हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मर्क्यूरी थर्मोमीटर। ऐसा और एक थर्मोमीटर होता है जिसको हम मिथेनॉल थर्मोमीटर कहते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मर्क्यूरी थर्मोमीटर है और ये सेंटीग्रेड थर्मोमीटर है। दूसरा जो थर्मोमीटर होता है वो कौन सा थर्मोमीटर होता है उसके बारे में भी आप समझ लेते हैं, वो होता है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। तो यहाँ पे आप सेंटीग्रेड को देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 110 तक है। यानी कि आप कैलिब्रेशन ध्यान से देखोगे तो 10, 20, 30, 40, 50 आप देख सकते हो। अब दूसरी बात है यहाँ पे जो हमको समझना है, यहाँ पे आप मर्क्यूरी पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मर्क्यूरी लिफ्ट होकर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आया हुआ है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी यहाँ। और यहाँ पे जो है वो पानी बॉयल हो रहा है। अब आपसे हम थर्मोस्टेट का प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम यहाँ पे हमने सिस्टम सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है। अब इसका हम टेम्परेचर देखते हैं और आपको पता ही है कि पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन फिर भी हम थर्मोमीटर डाल के इसमें चेक करते हैं कि पानी कितना बॉयल हो चुका है। जब भी पानी बॉईल हो रहा हो तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर वो कभी भी आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, घर पे कभी भी ऐसे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि जब भी 100 डिग्री के ऊपर जाता है तो मर्क्यूरी जो है अंदर से बाहर निकलने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए, और जो आपको हैज़ार्ड कर सकती है। पता चलेगा, हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये 100 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब ये जो थर्मोमीटर है, ठीक है, ये 70, 80, 90 और 100 के आसपास यहाँ पे जो साइनिंग कर रहा है वो एक टेम्परेचर है, ठीक है। यानी कि 100 या 105 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब हम इसके अंदर थर्मोस्टेट डाल के देखते हैं कि थर्मोस्टेट डाल के इसकी क्या सिचुएशन होती है। ये हमारा थर्मोस्टेट वाल है। थर्मोस्टेट वाल के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 82 डिग्री सेंटीग्रेड डिनोट किया हुआ है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये पॉइंट के ऊपर 82 डिग्री, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 82 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो थर्मोस्टेट वाल है, ये थर्मोस्टेट वाल 82 डिग्री टेम्परेचर जब कूलेंट का पहुंचेगा तब ये ओपन हो जाएगा और ये कूलेंट का फ्लो जो है उसको आगे बढ़ने देगा। अभी ये जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट वाल का बेसिक फंक्शन जो होता है वो कूलेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, यानी कि जल्दी से जल्दी इंजन वार्म अप हो, इसके लिए यूज होता है। फिर उसके बाद में जब एक बार इंजन वार्म अप हो जाए उसके बाद में उसका कूलेंट का जो सिस्टम है उसको कंटिन्यूसली रन करते रहना या फिर उसको बारी बारी यूज करते रहना, उसके लिए होता है। मतलब कि जैसे आप देखो कि गर्म प्रदेश में जब हम कार ड्राइव करते हो तब थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है वो बार बार खुल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई ऐसे एरिया की जहाँ पर ठंडी बहुत रहती है, यानी कि बर्फ गिरती हो, जैसे कि शिमला, मनाली, तो वहाँ पर जो इंजन जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। मतलब कि वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि वहाँ पर जो कूलेंट होता है वो अगर उसको सर्कुलेट होने देंगे तो फिर वो रेडिएटर से पास होके जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाएंगे, यानी कि इंजन जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वहाँ पर ये थर्मोस्टेट अरेंजमेंट होती है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन जो सील पोर्शन है, अभी आप देख सकते हो यहाँ से आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा नीचे से, ठीक है। मतलब कि ये जो लॉक है वो स्प्रिंग लोडेड है, इसको बंद कर दिया जाता है। अब जब गर्म कूलेंट यहाँ से पास होके ये बॉडी पे टकराएगा तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे, यहाँ पर जहाँ पर आपको पानी का बबल दिख रहा है, वो जो पोर्शन है वो नीचे की ओर चला जाएगा और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब कि ये सारा कुछ नीचे चला जाएगा और ये बॉडी वैसी की वैसी रहेगी। जैसे ही टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाएगा, मतलब कि 82 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जाएगा, तो ये स्प्रिंग वैसे फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगी और ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है और ये वाली जो स्पीड है, इसके बीच में कोई इतना डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, मतलब कि वाल्व क्लोज कंडीशन में है अभी।
और क्लोज कंडीशन में आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये भी क्लोज कंडीशन में है, अंदर का जो पोर्शन है वो। तो अब हम इसको 100 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में इसको डुबाएंगे और फिर देखते हैं इसका कैसे एक्सपांसन होता है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ से एक चिमटे से पकड़ा हुआ है और जो थर्मोस्टेट वाल है उसको इसके अंदर हम डुबाते हैं। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको अंदर डुबाया है तो वो धीरे धीरे एक्सपांड होना शुरू हो गया है, मतलब कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो वापस आने लगेगा, पीछे की ओर चला जाएगा। अब आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो नीचे की ओर चल रहा है और वो पीछे की ओर चला गया। मतलब जैसे टेम्परेचर, इसको जितना टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा उतनी देर तक ये अपनी पोजीशन से पीछे हटता रहेगा। और फिर बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर जो वाल है वो ओपन हो चुका है। अब वाल ओपन हो जाने के बाद आप इधर से देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है मैं जो जहाँ से आपको ओपन बता रहा था वो अब क्लोज बता रहा था वो अब ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है वो भी नीचे की ओर हो गया है, तो इसको हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो मतलब अभी इसका टेम्परेचर राउंड अबाउट 82 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा है। अभी इसको हम धीरे धीरे ठंडे पानी की ओर लेके जाएंगे, या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी अगर रख देंगे तो ये अपनी हीट को रेडिएट करके धीरे धीरे आप देख सकते हो वाल्व वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है और स्प्रिंग फिर से अपना टेंशन ले रही है। अब देख सकते हो वाल्व अपने आप क्लोज हो रहा है और ये वाल्व क्लोज हो चुका है। तो मतलब कि जो इसका मटेरियल है वो थर्मल एक्सपांसन के ऊपर वर्क कर रहा है, मतलब कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपनी पोजीशन से ये वाल्व को ओपन कर देता है और कूलेंट के फ्लो को ओपन करने में हेल्प करता है। देन आफ्टर ये आप देख सकते हो ये वाल्व पूरी की पूरी तरह से खुल गया है, बंद हो चुका है। और फिर से हम एक बार देखते हैं। इस बार आप ध्यान से देखना तो आपको दिखाई देगा कि ये जो वाल्व है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है और स्प्रिंग जो हो रही है वो कंप्रेस होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हो वाल्व ओपन हो रहा है वापस। और ये वाल्व ओपन हो चुका है। फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ से जो पोर्शन है वो वाल्व ओपन होने की वजह से कूलेंट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती और वहाँ से जो कूलेंट है वो पास हो सकता है। अभी इसको हम इस बार ठंडे पानी में जाके चेक करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि वाल्व थोड़ा सा खुला है। अभी इसको हम ठंडे पानी में मिक्स करते हैं। अब आप देख सकते हो कि वापस ये वाल्व जो है वो क्लोज हो चुका है और जो स्प्रिंग है वो वापस इसको लॉक कर दिया है। ठीक है, तो जो थर्मल एक्सपांसन का जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है और ये जो मटेरियल है वो कंप्रेस हो जाता है। इसकी वजह से कूलेंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसी प्रॉपर्टी और इसी जो इसकी बोलते हैं खासियत के लिए इसको थर्मोस्टेट वाल्व कहा जाता है। जो थर्मोस्टेट वाल्व इंजन के कूलेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कूलेंट का जो हम थर्मोस्टेट वाल्व जिसे बोल रहे थे वो थर्मोस्टेट वाल्व का हाउसिंग ये पोर्शन जो है ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि कलर कोड यूज किया गया है वो ग्रीन कलर यूज किया गया है। दैट मीन्स कि ये जो पोर्शन है ये पाइप में से कूलेंट का फ्लो होता होगा और इसके अंदर जो थर्मोस्टेट वाल्व है उसको लॉक किया जाता है। ये जो सेंसर है इसे कहते हैं थर्मोस्टेट। जो थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर देखते हैं उसका पोर्शन है
और ये है अपना कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जिसको CTSP कहते हैं। अभी ये सेंसर जो है वो डैमेज हो चुका है और इसकी वजह से हम इसका पूरा व्यू आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये इसके अंदर का एलिमेंट है जिसको थर्मोकपल के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पिन का कनेक्टर है और 3 पिन का कनेक्टर जो इसका जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसके अंदर जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और उस हिसाब से जो टेम्परेचर का रीडिंग है वो अपने ECM के ऊपर फीड होता है। अभी आप समझ सकते हो कि ये जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड के अंदर से जो कूलेंट बाहर आता है, एक्चुअली कैसे पूरा कूलिंग सिस्टम का प्रोसेस ये है कि जैसे यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ से जो कूलेंट का फ्लो है वो हॉट टेम्परेचर का कूलेंट है। अभी ये पास होगा सीधा का सीधा अपने रेडिएटर के टॉप के ऊपर, मतलब कि रेडिएटर के अंदर एंटर होगा। रेडिएटर के अंदर एंटर हो जाने के बाद वो वहाँ से कूल होके नीचे की ओर, मतलब कि रेडिएटर के बॉटम में चला जाएगा। रेडिएटर के बॉटम में चले जाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो कि ये जो है पोर्शन जहाँ पर ये माउंट हुआ है, ये इसके अंदर का पोर्शन है वो वाटर पंप इसे कहते हैं। और वाटर पंप का जो सप्लाई है, मतलब कि इनटेक वाटर जो सप्लाई करते हैं जहाँ से, वहाँ का जो पोजीशन है वो ये है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ भी ग्रीन कलर किया हुआ है, तो यहाँ से जो कूलेंट है अपना वो एंटर हो जाएगा। फिर इसके बाद इंजन के सिलेंडर्स के वाटर जैकेट में पास होने के बाद वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब करके वही कूलेंट जो टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद वहाँ से फ्लो होगा जो सिलेंडर हेड है उसके अंदर। सिलेंडर हेड में से भी जो एक्सेसिव हीट है जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो कंबशन चैम्बर है वो सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच का पोर्शन है, मतलब कि मेजर उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका सिलेंडर हेड में है। तो वहाँ पर जैसे हाई टेम्परेचर कंबशन होता है तो वहाँ से जो हीट जनरेट होती है उसको भी वो एब्जॉर्ब करके इंटेक मैनिफोल्ड में से यहाँ पर आ जाता है। अब जब तक इंजन का टेम्परेचर 82 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता, तब तक ये कूलेंट जो यहाँ पर आके रुक जाएगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब कि 82 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कूलेंट का फ्लो थर्मोस्टेट ओपन होने की वजह से यहाँ से होके ये पाइप में से होके वापस यहाँ पर आ जाएगा। इसके आगे जो मेन ब्रांच पाइप है वो आपके जो कार के हीटर सिस्टम, मतलब कि जो आपके सर्दियों में जो आपको AC के अंदर मिलता है हीटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर वो हीटर एक हीटर कोर में से पास होके वहाँ पर भी हीट एक्सचेंज करके वापस आ जाता है फिर से रेडिएटर के अंदर।